हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके क्लास 10 के हिंदी में हम लोग हिंदी का गेस क्वेश्चंस को करवाएंगे। इसमें भी हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाएंगे और ये आपका दूसरा वीडियो है जो आपके फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को देख लेते ना शुरू से लेकर आखिरी तक, तो इससे बाहर आपका एक भी पर्सन आपकी मैट्रिक एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखेगा। इससे पहले वाला वीडियो अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना आप लोग को पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोग चुनिंदा पर्सन को सिलेक्टेड किए जो आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो है ना किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो मिला था किसके मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी, इसलिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया। यानी कि मेघदूत नामक एक पुस्तक है और इसका जो ट्रांसलेट किया था ना मैक्स मुलर ने, कौन सा भाषा में ट्रांसलेट किया था, कौन सा भाषा में जो है अनुवादित किया था। तो ये जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। तो दोस्तों संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो है ना किसने किया था। तो यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या करा है कि कट और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रीक में, या फिर जर्मन में, या फिर हिंदी में, या फिर लैटिन में। तो दोस्तों कट और कैन उपनिषद का अनुवाद जो मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जर्मन भाषा में। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। दोस्तों लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने जो है ना किस भाषा का अध्ययन किया था, तो संस्कृत भाषा का किया था अध्ययन। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर आप लोग जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग हमें बताना कि इनमें से आपको कितना परसेंट जो है ना, बाद में बताना कि इनमें से आपको कितना परसेंट पहले से याद था, यानी कि मालूम था। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी ना, आप सभी को पता होगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो दोस्तों पारसियों के धर्म क्या नाम है, तो जरथुस्त्र। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जरथुस्त्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो दोस्तों प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है ना, वो आपका क्या होता है, प्राचीन मानव होता है। यानी कि पहले के जमाने के मानव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्न मानव कहते हैं। इसका अर्थ होता है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है ना वाराणसी के पास सोने के सिक्के से घड़ा मिला था। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो दोस्तों किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो यहाँ पे जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न अच्छी तरह से देखते हुए चलिए और लास्ट में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो दोस्तों जनरल कनिंघम का जो संबंध है ना, वो आपका किससे है, तो पुरातत्व से है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो दोस्तों ये 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा जो कहाँ पे मिला था, तो वाराणसी में मिला था, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया ने जो है ना नाइट की उपाधि जो प्रदान किया था वो मैक्स मुलर को किया था, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो दोस्तों निर्वंश विधा का जो संबंध है ना ये किससे, मानव विज्ञान से है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि दारिश क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दारिश क्या है, सोने की प्राचीन सिक्का है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों ये मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ना वो आपका कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। तो दोस्तों अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों प्लेटो का जो संबंध है ना बताइए यहाँ पे कि प्लेटो का जो संबंध है किस देश से है, तो यूनान देश से है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूनान से है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, इसके जो रचनाकार है ना इसके रचनाकार कौन है, तो भारत से हम क्या सीखे इसके जो रचनाकार है कौन है, मैक्स मुलर है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैक्स मुलर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शाहनामा का रचनाकार है। तो दोस्तों शाहनामा का जो रचनाकार है ना क्या है, 10वीं 11वीं सदी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो दोस्तों ये संस्कृत का अग्नि शब्द है ये लैटिन में जो है ना किस रूप में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा इगिंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इगिंस। अब चले दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हरकस थे। तो दोस्तों बताए यहाँ पे जो हरकस थे ना ये एक प्रकार क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो दोस्तों सर विलियम जॉन ने जो ना भारत की जो यात्रा की थी कब की थी, 1783 ईस्वी में की थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो दोस्तों मुंडा जो है ना ये भारत देश की जाति है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, भारत। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी क्या करा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत की विरोध के लिए, बी में है यूरोप के विरोध के लिए और सी में आपका दिया हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए और डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज के अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि भारत कहाँ बसता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये भारत जो है ना कहाँ पे बसता है, गांव में बसता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, गांव में। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा और आप कहानी पढ़े तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, तो डेसाई जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वारेन हेस्टिंग्स से था। तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स जो था ना यह एक क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों मैक्स मुलर का जो पिता का नाम था ना क्या था, विलहेल्म मुलर था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है।
अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करें कि शेरशाह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो दोस्तों शेरशाह अपने पुत्र को जो बनाने चाहते थे, क्या बनाने चाहते थे, तो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाने चाहते थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो निबंधकार है ना, ये कौन है, तो यहाँ पे आचार्य प्रसाद द्विवेदी है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें क्या करा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आलोचना, बी में उपन्यास, सी में है कहानी और डी में आपका दिया हुआ है निबंध। तो दोस्तों ये 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कहानी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है कौन सी है, उसको पहले देख लेते हैं। तो अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और वान भट्ट की आत्मकथा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी एक प्रकार का हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन ये माटी की मूर्ति जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चले दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें क्या कराए कि द्विवेदी जी ने निरल्ज अपराधी किसे कहा है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ नाखून को, या फिर बी में दिया हुआ चोर को, और सी में दिया हुआ डाकू को कहा है, या डी में दिया हुआ है बदमाश को। तो दोस्तों द्विवेदी जी ने निरल्ज अपराधी जो कहा है ना, किसको कहा है, नाखून को कहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो दोस्तों कामसूत्र जो है ना, किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षक का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये शिक्षक का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है, मोम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, यही से सारा प्रश्न आने की आपका संभावना है, इसलिए संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि महाभारत क्या है। तो दोस्तों महाभारत जो है ना, यह क्या है, तो महाभारत एक प्रकार का पुराण है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो दोस्तों नख का अर्थ होता है नाखून। तो दोस्तों किस देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौर देश के। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ क्या करा है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो हिरोशिमा जो है ना कहाँ पे स्थित है, जापान में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जापान में। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब क्या करा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो दोस्तों कौन जो है ना छोटे नखों यानी कि नाखून को पसंद करते थे, तो दाक्षिणात्य। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दाक्षिणात्य। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था ना 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कौन जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, शेरनी या फिर बंदरिया या फिर भालू, और डी में दिया हुआ है आपका हाथी। तो दोस्तों ये बंदरिया जो है ना ये मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों देवताओं का राजा जो है ना किन्हें संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंद्र को। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नख किसका प्रतीक है। तो दोस्तों आपसे को पता होगा ये नख जो है ना किसका प्रतीक है, तो नख जो प्रतीक है पशुता का प्रतीक है। यानी कि पशु का ही नाखून बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पशुता। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पृथ्वी राज रासु किनका संपादन है। तो दोस्तों पृथ्वी राज रासु जो है ना ये किनका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को
कौन सी उपाधि दी गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ना ज्योतिषाचार्य पर, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिषाचार्य पर जो है ना ये उपाधि दी गई है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ना 1957 ईस्वी में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या करा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये अशोक के फूल की जो रचनाकार है ना कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही से सारा प्रश्न 100% आएगा ही, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे ना तो सभी वीडियोस को बारी बारी से देख लीजिए, आपसे आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकता है। तो सारा का सारा प्रश्न आपका गेस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।